2024 हम यहाँ पर यहीं इसी जगह पर प्रताप सिंह खाचरियावास जी आएंगे और हमारी मुक्ति का झंडा फहराएंगे और हम यह उनसे करवा के रहेंगे, क्योंकि अब तक आपने बहुत मदद की है, आगे भी आपको मदद करना है। और प्रताप सिंह खाचरियावास का इसलिए नाम ले रहे हैं, सच के लिए हाथ कंगन को आरसी किया। पूरी दुनिया कह रही है कि ऐसा नेता आ ही नहीं सकता, है ना। भगवान के बराबर है, माई कह रही है भगवान के बराबर है। तो ऐसे नेता जिसके दम पर ये आज ये कच्ची बस्तियां हिंदुस्तान में, राजस्थान में टिकी हुई है, जयपुर में टिकी हुई है, ऐसे नेता को आने वाले समय में जनता भी आशीर्वाद देगी और भगवान भी आशीर्वाद देगी। और आज हम बाबा रामदेव नगर गुजर की थड़ी ये बस्ती है, यहाँ है भाई दूज पर। यहाँ आज कई बहनों ने संगठन के पदाधिकारी के रूप में राखी बांधी है और ये राखी मेरे हाथ में नहीं है, ये राखी भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के हजारों पदाधिकारियों के हाथ में है। और हाथ में इसलिए है कि इन बहनों के कष्टों से मुक्ति के लिए अब भाइयों को यहाँ कुछ वचन देना पड़ रहा है। तो हम वचन दे रहे हैं, जब तक इनके कष्टों की मुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक हम इनके हर संघर्ष में साथ रहेंगे। और ये रोडी बाई है, रोडी देवी जी आज हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई है, सीता जी भी जुड़ी हुई है, चंपा जी जुड़ी हुई है, चंपा जी भूरी जुड़ी हुई है और शकूर जुड़ी हुई, शकूर भाई ये हमारे साथ है, मदीना जुड़े हुए हैं, मूलचंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगभग 7 लोगों का कोरम यहाँ पूरा हो गया है। और लगभग 1000 घरों की ये बस्ती है और इस बस्ती को 40 साल हो गए आगे बढ़े हुए। और माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने गरीब लोगों की मुक्ति के लिए भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी को जो आदेश दिया है, इनके जमीनों को नापने का, इनके प्लान बनाने का, जो कलेक्टर के थ्रू जो आदेश आए हुए हैं उस आदेश की पालना की जा रही है। यहाँ 1-1 इंच जमीन की नाप की जाएगी भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी द्वारा और उसके मालिकाना हक तय किए जाएंगे। अभी तक किसी का नक्शा नहीं, किसी मकान का नक्शा नहीं। और हम सरकार के स्तर पर भी लड़ रहे हैं और हम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और हम कहीं नहीं छोड़ेंगे। हमारे मीडिया के साथियों से निवेदन, आपके दम पर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कोई नेता नहीं है, ये एक स्वयंसेवी संस्था है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी रजिस्टर्ड संस्था है। न कांग्रेस का समर्थन करते हैं न बीजेपी का समर्थन करते हैं। सवाल, जब मेट्रो की जरूरत थी तो 2 लोग लड़ रहे थे एक जमीन पर, तो मेट्रो ने आकर उस जमीन को अपने कब्जे में लेके वो पैसा ले जाकर कोर्ट में जमा कर दिया। तो यहाँ इस बस्ती में जब लड़ाई चल रही है कोर्ट में, तो सरकार इस जमीन को अपने पक्ष में लेके पैसा क्यों नहीं मुआवजे के रूप में कोर्ट में जमा कर देती। जब उनकी लड़ाई जीतेगी तब निर्णय देखा जाएगा। अब इन हजारों नागरिकों के जीवन को जब तक उसका निर्णय नहीं आएगा तब तक कष्ट में झोंक दिया सरकार ने। सरकार किस लिए है? क्या वोट लेने के लिए या आगे बढ़कर कुछ काम करने के लिए? हमें पता है प्रताप जी ने बहुत काम किया है इस बस्ती में और ये बस्ती का एक एक बच्चा गुण गा रहा है उसका। और आज हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी सरकार आने के बाद
इस बस्ती के लिए काम करने के लिए कुछ लोग तैयार हों, उसके लिए हमने 7 लोगों की टीम हमने गठित की है। सरकार आने के बाद हम सरकार के साथ, और जरूरत पड़ी तो सरकार से लड़ते हुए हम बस्ती को इस जो 50-60 वर्षों से जो नारकीय जीवन जी रहे हैं ना, यहाँ पर पट्टे की और पानी बिजली की समस्याएं हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, सड़कों की समस्या, सड़कें सही तरीके से नहीं व्यवस्थित हो पा रही है, इस बस्ती के लिए एक स्कूल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इन सब कष्टों से हम मुक्ति पालेंगे। 2024 हम यहाँ पर, यहीं इसी जगह पर प्रताप सिंह खाचरियावास जी आएंगे और हमारी मुक्ति का झंडा फहराएंगे, और हम यह उनसे करवा के रहेंगे, क्योंकि अब तक आपने बहुत मदद की है, आगे भी आपको मदद करना है। और प्रताप सिंह खाचरियावास का इसलिए नाम ले रहे हैं, सच के लिए हाथ कंगन को आरसी किया, पूरी दुनिया कह रही है कि ऐसा नेता आ ही नहीं सकता, है ना, भगवान के बराबर है, माई कह रही है भगवान के बराबर है। तो ऐसे नेता जिसके दम पर ये आज ये कच्ची बस्तियां हिंदुस्तान में, राजस्थान में टिकी हुई है, जयपुर में टिकी हुई है, ऐसे नेता को आने वाले समय में जनता भी आशीर्वाद देगी और भगवान भी आशीर्वाद देगी। और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी इस काम को अब अपने हाथ में ले चुका है। सब जानते हैं, प्रताप जी भी जानते हैं कि भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने अगर कोई काम हाथ में ले लिया है तो ईमानदारी से हम उसको पूरा करके रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारी जितनी भी बहनें हैं, केकड़ी से हजारों बहनें जुड़ी हुई है, केकड़ी, टोंक, अजमेर, मालपुरा, टोडा रायसिंह, बूंदी, झालावाड़, कोटा, वहाँ से जोधपुर से, जैसलमेर से हजारों बहनें जुड़ी हुई है, जिन्होंने राखी में हम सब लोगों को राखी बांधी थी। आज भाई दूज पर उन सबको हमारे पूरे संगठन की तरफ से शुभकामनाएं। आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई कांग्रेस, बीजेपी, तमाम राजनेताओं से है, और जब तक हमें हक नहीं मिलेगा, जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा, अभी कई जगहों पर जयपुर में नापने के आदेश आए हैं। कल जगदीश महाराज की यहाँ भी मीटिंग थी, यहाँ भी मीटिंगें लगातार चल रही है, लगातार लोग जुड़ रहे हैं, और हम हमारे अधिकार को पाने के जस्ट 4 कदम दूर हैं। जयपुर में नापने के आदेश आ गए हैं, टोंक में और मालपुरा में नाम दर्ज करने के आदेश आ गए हैं, संधारित करने के आदेश आ गए हैं, चरागांव में पट्टे देने के आदेश 2021 में आए, वो केस चल रहा है। लेकिन अब हम बहुत आगे हैं। चुनाव में हमें क्या करना है, केकड़ी में हमने विरोध कर रखा है, जयपुर में चूंकि नापने का आदेश आ गया है इसलिए हम यहाँ विरोध नहीं कर रहे, केकड़ी में तो लिखित में आदेश नहीं आया इसलिए हमारा विरोध है। तो हम हर जगह पर जहाँ हमारे पक्ष में फेवर नहीं, हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं आया है, कलेक्टर लिखित में नहीं दे रहे हैं, वहाँ सरकारों का और सभी राजनीतिक दलों का हम विरोध कर रहे हैं। और जहाँ हमारे पक्ष में फैसला आ गया है वहाँ हम जिस पार्टी ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है उसका समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं, चाय पिला।